नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं अपनी चैनल पे। और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है, उसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, उसको कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, उसको कहते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग। इस इंडस्ट्री के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और ये इंडस्ट्री इन स्पाइट ऑफ ऑल चैलेंजेस, आज के डेट में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए और सिचुएशन को फेस करते हुए आज बहुत ही शानदार तरीके से न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ही तेज गति से ग्रो कर रही है। हिंदुस्तान की बात करें तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ की बात करें तो 13 से 14% की ग्रोथ लेके एक इंडस्ट्री सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। और आज फिक्की के आंकड़ों पे अगर ध्यान दे, डेटा पे ध्यान दे तो 19,000 करोड़ की इंडस्ट्री है आज की, और आने वाले 2-3 सालों के अंदर ये डबल होने वाली है। ऑलमोस्ट डबल होने वाली है इंडस्ट्री ये। इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि ये ग्रोथ कितनी तेजी से और ज्यादा बढ़ने वाली है। दोस्तों, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे एक आम इंसान, कोई भी इंसान अपने अपने स्किल को और अपने ड्रीम्स को, अपने 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 अधूरे ख्वाब को पूरा करने आता है और बहुत सारा जद्दोजहद नहीं करना पड़ता इस इंडस्ट्री में आने के लिए, एंट्री लेने के लिए। तो इसके लिए इसलिए वो इस इंडस्ट्री में आके अपने पूरे सपनों को पूरा करना चाहता है वो। तो जब इस इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए बहुत सारे उसको जद्दोजहद नहीं करना पड़ता है, आसानी से एंट्री मिल जाती है, तो उसके स्क्रूटनी भी होने के चांस बहुत कम होते हैं। बहुत सारे कंडीशंस बहुत कम लगते हैं इसमें। आप थोड़े से पैसे लगा के इस इंडस्ट्री में इन कर सकते हैं। दोस्तों, ये इस इंडस्ट्री की ताकत भी है और ये इंडस्ट्री की कमजोरी भी है। यानी कि कोई भी व्यक्ति इस इंडस्ट्री में आ सकता है और कभी भी आ सकता है, और कोई भी इंडस्ट्री में आके इस काम को शुरू कर सकता है। इसी तरीके के एंट्री के आने की वजह, इजी एंट्री होने की वजह से इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसी भी स्थितियां पैदा हो जाती है जो एक प्रोफेशनलिज्म की जरूरत होती है, वो कम रह जाती है, नहीं हो पाती है, जिससे कि वो ग्रोथ भी नहीं हो पाती उस इंसान की जिस तरह की ग्रोथ होनी चाहिए, ड्यू टू लैक ऑफ सिस्टमेटिक ट्रेनिंग प्रोग्राम। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो सिचुएशन होता है उस सिचुएशन में काम करना होता है इंसान को। और जब इस गिवन सिचुएशन के अंदर में जब इंसान काम करने निकलते हैं अपने सपने, बिग सपने, ड्रीम्स को लेके, तो उससे बहुत सारे उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सपोज करो कि एक किसान है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ चुका है। सपोज करो कि एक स्टूडेंट है, मुश्किल से 20 साल का है, वो इस इंडस्ट्री में आ चुका है। सपोज करो कि एक डॉक्टर है जो अपने प्रोफेशन में माहिर है, अपने प्रोफेशन में, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी कारण से इस इंडस्ट्री में आ चुका है। अब ये 3-4 तरह के जो नाम मैंने लिए, ये सेल्स में तो ट्रेंड नहीं है, लीडरशिप में तो ट्रेंड नहीं है, मार्केटिंग में तो ट्रेंड नहीं है, एडवर्टीजमेंट में तो ट्रेंड नहीं है। तो आखिर जब ऐसे लोग जब इस इंडस्ट्री में आते हैं, और मैंने पहले ही कहा कि कोई भी आदमी थोड़े से पैसे लगा के इंडस्ट्री में आसानी से आ सकता है, तो इस इंडस्ट्री के अंदर में ये सारे लोग रह के सफल कैसे हों, इसकी जद्दोजहद चलते रहती है। और इस जो कवायद है, इसके अंदर में बहुत सारी गलतियां होती है, बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, और स्वाभाविक है गलतियां और मिस्टेक्स होने से हमारे ड्रीम्स को पूरा करने का जो टारगेट होता है वो अधूरा रह जाता है या कम मात्रा में अचीव होता है, जिससे हमें फ्रस्ट्रेशन भी होता है, डिमोटिवेशन भी होता है, कई बार हम इंडस्ट्री से बाहर आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो इस इंडस्ट्री में आ गया उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है, तो वो जरूर कहीं ना कहीं कुछ तरह के चैलेंजेस, जो कॉमन चैलेंजेस जो वो फेस कर रहा होता है। मैं कुछ चैलेंजेस की बात करता हूं, शायद आप उससे इत्तेफाक रखेंगे और शायद वो आपकी भी समस्याएं हो सकती है। एक डायरेक्ट सेलर के जिंदगी के अंदर में जो अमूमन समस्या आती है सेल्स मल्टीप्लिकेशन की। सेल्स मल्टीप्लिकेशन मतलब कि जिस सेल के एक्सपेक्टेंसी के साथ वो इस इंडस्ट्री में आया, जो उसने अपना टारगेट सेट किया कि इस मंथ में हमारा सेल्स इतना होगा, दूसरे मंथ में हमारा सेल्स का वॉल्यूम इतना होगा, तीसरे महीने में इतना होगा, 6 महीने के बाद इतना होगा, साल भर के बाद इतना होगा। वो धीरे धीरे जब वो काम करने जाता है तो वो उसको उन सारी परिस्थितियों को फेस करना पड़ता है जिसको इमेजिन उसने किया नहीं था।
उसमें होता क्या है कि वो जो एक्सपेक्टेड उसकी ग्रोथ है वो हो नहीं पाती है, और सेल्स उतना ही हो पाता है जितना मार्केट रिस्पॉन्स करता है उसको। बिकॉज मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि जो लोग संजोग बस इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं, चाहे एक स्टूडेंट, चाहे एक डॉक्टर, चाहे एक टीचर या एक फार्मर, वो सेल्स में ट्रेंड नहीं होता है। और अनट्रेंड इंसान जब किसी एक प्रोफेशन में अपने गोल्स को सेट करता है तो जब वो मार्केट में जाता है तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट उसको नहीं मिलते आफ्टर एवरी एफर्ट, खूब कोशिश करने के बावजूद भी। तो जो पहला जो चैलेंज वो फेस करता है एक डायरेक्ट सेलर मार्केट के अंदर में, सेल्स मल्टीप्लिकेशन का, यानी कि सेल्स उसका वो सोचता है कि जैसा प्लान में मैंने देखा था कि 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, वो तो मार्केट में हो ही नहीं रहा है एक्चुअल में। तो वहां उसको सबसे पहले ये चैलेंज उसको फेस करना पड़ता है, सेल्स एक्सपेक्टेड तरीके से उसकी गति से जितना उसने सोचा था उस हिसाब से नहीं चल पा रहा होता है। दूसरा जो चैलेंज फेस करता है न्यू लीडरशिप क्रिएशन में। कई बार क्या होता है कोई इंसान अपने सपने लेके आ गया इस इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी ग्रोथ ले रही है, लेकिन उस पर्टिकुलर इंसान की ग्रोथ उसकी टीम में उसके भार को कम करने वाले लोग उस गति से नहीं आ रहे होते हैं जैसा उसने सोचा था। उसने सोचा था कि मैं आऊंगा, मेरे साथ 10 लोग जुड़ेंगे, फिर वो 10 लोग 100 लोग हो जाएंगे, 100 लोग 1000 लोग हो जाएंगे और मैं कम से कम 5 लाख रुपए महीने कमाऊंगा। लेकिन जब 6 महीने उसने काम किया, साल भर उसने काम किया, चाहे कुछ एक खास टाइम लगा है उसमें, तो वो पाता है कि मेरे टीम में मेरे जो मेरे साथ लोग काम करने वाले हैं उसकी संख्या उतनी नहीं है जो हमारे को एक अच्छे इनकम की लेवल तक ले जा सके। ये दूसरा चैलेंज, यानी कि पहला चैलेंज तो सेल्स वॉल्यूम क्रिएशन का होता है जो वो नहीं कर पाता है। दूसरा उसके साथ जो चैलेंज वो फेस करता है कि उसके साथ उसी के जैसे के माइंडसेट वाले लोग की संख्या कम होती है, इससे एक्सपेंशन कम होता है। उससे ये दोनों काम जब नहीं होता है तो इसी का रिजल्ट तीसरा होता है कि टीम बिल्डिंग कहीं ना कहीं जाके हैम्पर कर जाती है। यानी कि वो सपने में देखा था कि 6 महीने बाद, साल भर बाद एक हमारे पास बहुत बढ़िया टीम हो गया, उसका मैं लीडर हूंगा। क्योंकि सेल्स मल्टीप्लाई नहीं हुआ, लीडरशिप नई जनरेशन आई नहीं उसके साथ, तो टीम बिल्ड क्रिएट हुआ ही नहीं उसके पास। और आपको पता है इंसान नहीं जीतता, टीम जीतती है। कैप्टन उतना ही अच्छा होता है जितनी अच्छी टीम होती है उसकी। तो जो 2 काम नहीं हुआ तो तीसरा नहीं हुआ, और जब तीसरा नहीं हुआ उसके बेस में क्या है चौथा चैलेंज कि उसको नीचे टीम फोर्स तैयार नहीं हुई, सेल्स बढ़ा नहीं, नई लीडरशिप आई नहीं, और नई लीडरशिप का काम था नए सेल्स फोर्स को तैयार करना, तो सेल्स का फोर्स तैयार नहीं हुआ। 10 लोग साथ में आए और 6 महीने के बाद पता चला कि 10 तो नए आए और पुराने 10 चले गए। पता चला साथ में हमारे एसोसिएशन तो बना 500 लोगों की, लेकिन मैं 5 लोगों के साथ ही काम कर रहा हूं, बाकी वन टाइम यूजर बन के बाहर जा चुके हैं। वही 5 लोग जिनके साथ मैंने काम शुरू की थी, या चलो वो पुराने नहीं भी रहे, नए 5 आ गए और पुराने चले गए। यानी कि एक होता है ना कि ग्राउंड लेवल पर वर्क करने वाले, ग्राउंड लेवल पर सेल्स को क्रिएट करने वाले, सेल्स वॉल्यूम को क्रिएट करने वाले, उन लोगों की संख्या बनी ही नहीं, परमानेंसी उसमें आई ही नहीं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है किसी भी लीडर के लिए, किसी भी लीडरशिप के लिए, ऐसे डायरेक्ट सेलर के लिए जो अपने बड़े सपने लेके आया था इस बिजनेस में। कंपनी बहुत अच्छी थी, प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से कोई ऐसी वर्किंग में कमी रह गई जिसकी वजह से वो सेल्स फोर्स क्रिएट नहीं कर पाता है। वो जो सेल का अगर वो जाता है प्लान दिखाने, वो जाता है प्रेजेंटेशन दिखाने, वो जाता है फील्ड में, तो सेल्स आती है, प्रोडक्ट बिकता है, काम होता है। लेकिन जैसे वो एब्सेंट होता है तो वो जो लोग हैं वो उसके बिहाफ पे कोई परफॉर्म नहीं कर पाते, सेल्स वॉल्यूम निकाल नहीं पाते, ये सेल्स फोर्स क्रिएशन रह जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है किसी इंसान का, जो इंसान एक सपना लेके इस इंडस्ट्री में आया। जो पांचवा जो चैलेंज एक ड्रीमर, एक लीडर फेस करता है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, वो है इनकम फ्लक्चुएशन का। किसी महीने उसकी इनकम हो गई 1 लाख रुपए की,
अगले महीने उसकी इनकम हो जाए 50,000 रुपए की, फिर अगले महीने इनकम हो सके 70,000 की हो गई, फिर अगले महीने उसकी सेल आ गई 10,000 रुपए पे। ये जो फ्लक्चुएशन है, ये फ्लक्चुएशन पे उसका कंट्रोल ही नहीं है। वो केवल अपनी पेमेंट को ही देख लेता है मंथ के लास्ट में कि अभी इस महीने कितनी इनकम आई। वो ऐसा इसलिए हो रहा है कि एक परमानेंट सेल्स फोर्स उसके बेस में तैयार नहीं कर पाया वो, या नहीं बन पाई वो। कारण क्या रहा उसको भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या। 6 महीने मैंने काम करी, साल भर मैंने काम करी, 3 साल तक मेहनत करी, खूब मेहनत करी, कुछ लोगों को एसोसिएशन बनाया, कुछ लीडर्स भी हमारे साथ आए, लेकिन आज भी वही स्थिति है मेरी पेमेंट की, फ्लक्चुएशन जा ही नहीं रहा है, कभी तो ज्यादा, मुझे पता ही नहीं है उसको कि इस मंथ में कितनी इनकम आने वाली है। क्यों? क्योंकि उसके पास परमानेंट टीम फोर्स नहीं है, सेल्स फोर्स नहीं है, नए परमानेंट लीडर नहीं है। सेल कितनी होगी, ज्यादा होगी, कम होगी, या पिछले मंथ तक रहेगी, पता ही नहीं है। ये चैलेंज होता है, और ये कोई कमी वाली बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज रह गई है जिसकी वजह से ये चीज हो रहा है, और उसी का सॉल्यूशन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं प्रॉब्लम देख लेता हूं कि क्या क्या प्रॉब्लम। और एक और समस्या आती है। ये समस्या क्या आती है कि अगर आपने वर्किंग करी है और आपके पास सेल्स फोर्स परमानेंट नहीं है, लीडरशिप नहीं है, तो आप जो थोड़े बहुत लोगों के साथ काम करते हैं वो लोग आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं। आपकी नीयत तो बहुत अच्छी थी, आपको इंडस्ट्री में आने से भी मजा आया था, इंडस्ट्री को जानने में भी मजा आया था, इंडस्ट्री में काम करने में भी मजा आया था, लेकिन जब लोग देखते हैं कि इस इंसान के साथ कम ही लोग एसोसिएटेड हैं, कम ही लोग काम कर रहे हैं, ये घूम फिर के उन्हीं 4 लोगों को फोन करता है, उन्हीं 4 लोगों से बात करता है, तो वो जो 4 लोग होते हैं उसको एक्सप्लॉइटेशन शुरू कर देते हैं, शोषण शुरू कर देते हैं, उसका ब्लैकमेल शुरू कर देते हैं। और ये ब्लैकमेल कई तरीके से होता है, वो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता यहाँ पे। तो ये अमूमन देखा जाता है कि एक इंडस्ट्री के अंदर में, जिस इंडस्ट्री का नाम मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लेता हूँ, इसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं इस बिजनेस का करने के लिए, और बड़े ड्रीम्स लेके आते हैं, वर्किंग भी करते हैं, अच्छे प्रोडक्ट उनके साथ होते हैं, अच्छी कंपनियों के साथ एसोसिएशन उनका होता है, लेकिन महीने, साल, 2 साल, 4 साल गुजरने के बाद भी वो किसी भी एक अच्छे मकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं, और जो समस्या उनकी शुरुआती रहती है वो समस्या 4 साल के बाद भी उसी से जूझ रहे होते हैं। सेल्स मल्टीप्लिकेशन की समस्या, सेल्स बढ़ नहीं रही है, उसी के आसपास घूम रही है 2 साल से, 4 साल से। नई लीडरशिप क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, वो टीम बिल्ड हो नहीं पा रही है, एक लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस टीम। सेल्स फोर्स नीचे जो कि आपकी एब्सेंस में सेल्स को क्रिएट कर सके वो बन नहीं पा रही है, जिसकी वजह से इनकम क्या इस मंथ में आएगी पता ही नहीं चल रहा है, कभी ज्यादा कभी कम, और अपने ही लोगों द्वारा ब्लैकमेल किए जाते हैं। ये किए जाना, ये सारा का सारी समस्याएं अमूमन देखी जाती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। जो लोग भी दिल से इस बिजनेस को कर रहे हैं, वो हमेशा, वो इंसान ये सारी तरीके का प्रॉब्लम्स को फेस करता है। अब आप कहेंगे, जैसे कि मैं लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि मैं एक सोल्यूशन लेके आऊंगा आपके पास, जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में, चाहे आप किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं, चाहे किसी प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, किसी परिस्थिति में, किसी देश के किसी कोने में काम कर रहे हैं, तो इन सारी समस्याओं का समाधान है। हर समस्या अगर होती है तो हर समस्या का समाधान भी होता है, और उसी समाधान को डिस्कस करने के लिए मैं आज आपके साथ हूं। दोस्तों, बात है 2003 की। मैं किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड कर रहा था। वो ट्रेनर आया था अमेरिका से, और वो चाइनीज मूल का एक ट्रेनर है। आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा, विली लंग। आज जो मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में, जितनी सारी समस्याओं का एक सॉल्यूशन अगर मैं कहूं, हालांकि एक ही सी समस्या का एक सॉल्यूशन देना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे से कहते हैं कि सर कोई छोटा ऐसा समाधान हो जाए कि मेरी सारी समस्याओं का अंत हो जाए। और उम्र आम जिंदगी में भी हम लोग ऐसे ही बात करते हैं कि सर सबका रामबाण उपाय बता दीजिए। उसमें विली लंग ने हमें रामबाण उपाय बता के गया था कि अगर आप केवल एक छोटी सी चीज को फॉलो करें तो आप इन सारी समस्याएं, न केवल ये समस्याएं बल्कि बहुत सारी समस्याएं मैंने लिखी नहीं है और आप फेस कर रहे होंगे, उन सारी समस्याओं का भी समाधान विली लंग ने दिया था। विली लंग वो फिटनेस और मोटिवेशनल ट्रेनर है जो दुनिया उसको जानती है, चाइनीज ओरिजिन का अमेरिकन ट्रेनर है। दोस्तों, उसने एक छोटा सा उपाय बताया और उस उपाय को मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप
ये फार्मूला तो उसका है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं आपको कि वाकई जो इस फार्मूले को अगर आप यूज करते हैं तो न केवल ये सारी समस्याएं बल्कि और भी समस्याएं जो आप फेस कर रहे हैं मार्केट में, वो सब भी समाधान रखने की कुवत रखता है समस्या। अब वो सॉल्यूशन क्या है? वो सॉल्यूशन ये है, विली लंग ये कहता है कि देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन टू ऑल दीज frustrations or you can say problems, issues in network marketing। वो क्या? वो कहते हैं कि आप एक चीज करो, एक डायरी लो, आज से लो, छोड़ो पीछे की बात, 6 महीने की बात, साल भर की बात, 2 साल की बात, छोड़ो। जो आपने किया, जैसा किया, बहुत अच्छा किया। अपने अंदर हीनता की भावना नहीं रखनी चाहिए, आपने बहुत अच्छा किया। एक डायरी लो और आज से प्रण करो कि आपको पता होगा 40 दिन का एक मंडला होता है, 40 डेज व्रत। आप व्रत लो आज से कि 40 दिन तक मैं उस डायरी में एड 4 पीपल्स नेम एंड फोन नंबर डेली, न्यू, नए, रोज 4 आदमियों का नाम ऐड करना, नए। पहला, 4 लोगों का नाम अपने डायरी में नोट करना है, ऐड करना है, उनसे बात करनी है। किसको? आपको। प्रॉब्लम कौन फेस कर रहा है? आप। मुश्किल कौन फेस कर रहा है? आप। ग्रोथ किसको चाहिए? आपको। सेल्स ज्यादा किसको चाहिए? आपको। पैसा किसको ज्यादा चाहिए? आपको। नाम ज्यादा कमाना है? आपको। तो ये काम भी विली लंग कहता है कि आपको करना है। डेली 4 लोगों का नाम, नए 4 लोगों का नाम अपनी डायरी में ऐड करना है, उनसे बात करना है। आज 4 नए, कल 4 नए, परसों 4 नए। इस तरीके से 40 डेज का व्रत लेना है, 40 दिन का व्रत लेना है। रोज 4 लोगों का, नए लोगों का। अब कहां से आएंगे वो लोग? आपको ढूंढना है, इस पे आपको दिमाग लगाना है। और दूसरा वो कहता है कि डेली आपकी डायरी में 2 नए गांव, शहर, जगह का नाम ऐड होना चाहिए। अमूमन आप देखते होंगे कि आप नहीं, हर इंसान कंफर्ट जोन में काम करता है। हम रात में सोते हैं 4 लोगों से बात करके, सुबह उठते हैं उन्हीं 4 लोगों को फोन लगाते हैं, 12 बजता है उन्हीं 4 लोगों से बात करते हैं, संडे को उन्हीं 4 लोगों से बात करते हैं, मंडे को उन्हीं 4 लोगों से बात करते हैं, ट्यूसडे को उन्हीं 4 लोगों से बात करते हैं, जनवरी में उन्हीं 4 लोगों से बात कर रहे हैं, और दिसंबर आ गया उन्हीं 4 लोगों से बात करते हैं। बिजनेस को पीछे ले जाने में वही लोग जिनको आप बार बार जिनसे बात करते हैं पीछे ले जाते हैं। आप उन लोगों के पास पहुंच जाते हैं कंफर्ट से जहां तक आप पहुंच सकते हैं, जिन लोगों तक आप पहुंच सकते हैं। लेकिन दुनिया में हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जो लोग आप तक पहुंचना चाहते हैं। आप वहां तक पहुंचिए। यह काम कठिन हो सकता है, यह काम मुश्किल हो सकता है, यह काम करने में आपको थोड़ा सा उलझन हो सकता है, लेकिन यह काम है, यह है फॉर्मूला बहुत मजे का और परफेक्ट। आप व्रत के लीजिए 40 दिन का कि मैं रोज 4 नए लोगों से बात करूंगा, ब्रांड न्यू, उनका नाम आज डायरी में नोट करूंगा, और डेली में 2 नए गांवों को विजिट करूंगा, 2 नए प्लेसेस में काम करूंगा, 2 नए जगहों पे मैं जाऊंगा, 2 नए जगह पे मैं अपनी टीम बिल्ड करूंगा, सेल्स निकालूंगा। एक फॉर्मूला, दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मैं विली लंग की जगह पे खड़े होके मैं एक गारंटी देता हूं आपको कि जिस दिन तो छोड़ो, आज से करना चाहिए वैसे तो आप लोगों को, जिस दिन से आपने 4 नए लोग रोज का, हनी सिंह का एक गाना है, 4 बोतल वोड का, काम मेरा रोज का। ये जब मैं बताता हूं तो मुझे याद आ जाता है ये चीज। मैं आपको कहूंगा कि 4 नंबर लोगों का रोज का काम आपका, 4 नए लोगों का काम, नाम, और 2 नए गांव, 2 नए प्लेसेस, इसको अपने डायरी में डालिए। आज शुरू करिए, 40 दिन के बाद मेरे पास आइए और कहिए कि सर ये काम फॉर्मूला किया कि नहीं किया, जिम्मेवारी मैं लेता हूं। दोस्तों, ये है तो बहुत छोटा सा फॉर्मूला,
मेरा नहीं दिया हुआ है, ईमानदारी से मैं बोलता हूं, एक दुनिया का मशहूर ट्रेनर, सेल्स ट्रेनर ने दिया हुआ है, लेकिन मैं आप मेरे माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आपके नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में जितनी सारी समस्याएं हैं, केवल ये एक फार्मूला पूरे सॉल्यूशन को, पूरे प्रॉब्लम को हल करने का सॉल्यूशन हो सकता है, अगर आपने मेरी बात ईमानदारी से मानी और अपनी वो ईमानदारी से फील्ड में इंप्लीमेंट किया, अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट किया, तो शायद आपके लाइफ के अंदर में, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग के किसी मुकाम पे आप हैं, किसी जगह पे काम कर रहे हैं, किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं, 40 दिन के बाद किसी प्रकार की कोई समस्या आपके वर्किंग में नहीं रहेगी, ये मेरा दावा है। अगर आज से आप शुरू कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि आज से आप शुरू करेंगे और 40 दिन के बाद मेरे को फीडबैक देंगे कि ये फार्मूला काम किया कि नहीं किया। होपफुली बहुत काम करने वाला है। दोस्तों, आज मैंने ये आपको एक बहुत बेहतरीन फार्मूला दिया आपको, और ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा काम करने वाला है आपके प्रोफेशनल लाइफ में। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।